बिन शौक फकीरी मिट्टी है। एक संस्मरण भी अपना कहा करते थे सदगुरु विशाल देव के पास, तो गुरुदेव जी का जाना आना होता था और घनिष्ठता भी थी। काफ़ी वार्ता होती थी दोनों के बीच। तो सदगुरु विशाल देव कहा करते थे कि सबका अपनी भाषा अपना ढंग, उधर क्षेत्रीय बोली वो बोलते थे, लेकिन उसका भाव यही, सबका अपना अपना शौक़ होता है। किसी को शौक़ है कि मैं सुंदर मकान बनवाऊं, तो मकान को ही सजाने में लगता है समय, शक्ति, धन सब लगाता है। गाड़ी के भाई शौक़ होता है, तो नई नई गाड़ियाँ आती हैं, पुरानी गाड़ियों को निकाल करके वो नई गाड़ी से शौक़ पूरा करता है। कपड़े का भी शौक़, नए डिज़ाइन का कपड़ा, बहुत सी बातें। कुछ लोग महिलाएं हैं, गहने का शौक़, बोलने का, गाने का, सबका शौक़ होता है। तो ये तो मैंने विस्तार से कहा, उतना तो नहीं कहे होंगे साहब जी, लेकिन ये कहते थे कि मेरा शौक़ था कि मैं निश्चिंत रहूं। साधक का शौक़ होना चाहिए कि मेरा मन द्वंद्व रहित हो, उद्वेग रहित हो, शांत हो, अच्छा मन वाला बनूं, प्रसन्न मन वाला बनूं। मन में हर समय राग और द्वेष के कीड़े कुलबुलाते रहें, कैसा लगता है। उससे उपरत होना सोचें, अलग होने को सोचें, या वह भी कोई जीवन है। सोचो चारों तरफ गंदगी का माजरा हो, चारों तरफ से दुर्गंधी आ रही हो, सीलन भरी जगह हो, उस वातावरण में रहना कैसा लगता है। ऊब जाएगा आदमी। लेकिन हम लोग ऊबते क्यों नहीं हैं? गलत से ऊब क्यों नहीं होती है? गलत के प्रति लगाव है, लगता है यही जीवन है। और अपने आप पर यह भी होता है कि मैं सही कर रहा हूं या सही कर रही हूं। नहीं, एक निर्द्वंद मन, निश्चिंत मन, और दूसरा द्वंद्वग्रसित मन। बेकार की बातें मन में आ रही हैं, जा रही हैं, कुछ भी सोचा चला जा रहा है मन, किसी के लिए भी सोचा चला जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। उससे अपने को अलग करना है। इसी के लिए तो हमने साधना का मार्ग चुना है। किसके लिए चुना है? दुनिया दिखाने के लिए, दुनिया चेताने और जगाने के लिए। गुरुदेव जी कहा करते थे कि हम लोग क्या आश्रम निर्माण के लिए घर छोड़े हैं, संस्था चलाने के लिए घर छोड़े हैं, पुस्तक लिखने और प्रचार प्रसार के लिए घर छोड़े हैं, भक्तों का, शिष्यों का विस्तार करने के लिए घर छोड़े हैं? ये सब कोई लक्ष्य नहीं है। एक ही बात, मन शांत हो, निर्बंधता का अनुभव करो, दुख मुक्तता का अनुभव करो। थोड़े में कहें तो क्लेश मुक्त जीवन, क्लेश रहित मन। ऐसा मन जिसमें कोई क्लेश ना हो। अकेले में बैठे, किसी के प्रति बदले का भाव न जगे,
द्वेष न जगे, किसी के प्रति कोई आकर्षण का भाव न जगे। क्या बताएं, वो मिल नहीं रहे हैं, उनसे बात करनी है, मिलना है, क्यों बेताब होते हो किसके लिए? मिले अच्छी बात है, न मिले अच्छी बात है। ये बेताबी और ये द्वेष, बदले का भाव, ये सही स्थिति नहीं है। इससे मन कभी भी अनुद्वेगित नहीं होगा, ये उद्वेग का ही परिणाम है। बैठे शांत, किसी की याद आए, अच्छा है, धन्यवाद है, उनके प्रति मैत्री का भाव जगे, प्रेम का भाव जगे। कोई आकर्षण और विकर्षण का भाव न जगे, ठीक है। न मिले न मिले, मिलते हैं कोई बात नहीं, ये निश्चिंतता हो मन में। किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, क्या उसमें लगता है? सब कुछ तो बदल रहा है, कोई स्थिर है? सब कुछ बदल रहा है। जैसे भागा जा रहा हो पानी की धारा की तरह। कभी आप बड़े शहरों में, सिटी प्लेस जहाँ हो, व्यस्त सड़क हो, उसके बाजू में ऊंची जगह पर या किसी मकान की खिड़की को खोल करके बैठ जाएं जहाँ आप हैं, तो देखेंगे ऐसे बह रहा है जैसे पानी की धारा की तरह। लोग भागे जा रहे हैं, गाड़ी, मोटर, साइकिल, पैदल, ओफ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसी दौड़ हो रही है। ऐसे ही सब कुछ भागा जा रहा है, कोई स्थिर नहीं है। कौन स्थिर है बताओ? आज से 20 साल पहले की घटना को याद करो, 10 साल पहले की घटना को, परिस्थिति को याद करो। जिन लोगों से घनिष्ठ मित्रता थी, आज कहाँ है वो मित्रता? जिनको विरोधी मानते थे, आज कौन विरोधी रह गया है? गुरुदेव जी ये भी कहा करते थे, निंदा करने वाले मर जाएंगे, जिसकी निंदा होती वो मर जाएगा। गाली देने वाले, गाली सुनने वाले। बुद्ध का जीवन पढ़ो, न बुद्ध रह गए, न बुद्ध के विरोधी रह गए, न कबीर रह गए, न कबीर के विरोधी रह गए। गुरुदेव जी नहीं रह गए, गुरुदेव जी के बहुत से विरोधी उनके जीते जी चले गए थे। बहुत दिन नहीं बीते हैं गुरुदेव जी के, अभी भी कुछ लोग होंगे जो उनके बारे में सोचते होंगे, भला है मर गया तो, लेकिन बहुत कम लोग होंगे। कोई बचता है? कुछ नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हवा को मुट्ठी में बांध के रखना चाहते हैं, पानी को अंजलि में बनाए रखना चाहते हैं, कोई स्थिर नहीं है। थोड़े दिन तो जीवन का समय रहता है। कितना समय है बताओ? बहुत सा समय तो बचपने में बीत गया। पढ़ते रहे, लिखते रहे, आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, अपनों से भी लड़ते रहे, अपने ही, दूसरों से भी, अपने से। नादानी थी, नादानी थी, अज्ञान अवस्था थी। बीत गया समय, साधना मार्ग में आ गए। पीछे लौट के देखो क्या रहा, किसके किसके लिए उलझता रहा, उलझन भरा जीवन जीता रहा। हल्ला गुल्ला, शोर गुल, कहा सुनी, कुछ नहीं रहा। थोड़ा ही समय बीता। गुरुदेव सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी के साथ भ्रमण करते थे।
साइकिल में सामान लाद देते थे, पैदल चला करते थे। गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, कहाँ कहाँ कैसी कैसी जगहों पर आसन, इतनी गर्मी होती थी, लपट होता था खलिहान में, न बिजली न पंखा, कुछ नहीं। आश्चर्य, वो दिन बीतते चले गए। बाजू में सोता था, गुरुदेव जी की सेवा में रहा, बड़े साहब जी के। साहब जी की नाक भी बजती थी, नींद नहीं आती थी। अब गर्मी होती थी। वो दिन खत्म हो गए। मुजापुर गुरुदेव जी के साथ जाता रहा। सदगुरु विशाल देव का शरीर छूटे बहुत साल नहीं बीते थे। उस समय श्री प्रेम साहिब जी, श्री आज्ञा साहिब जी, श्री निराज साहिब जी, श्री चेतन साहिब जी, सुसंग साहिब, शरण साहिब, जो उनके बहुत ही प्रतिष्ठित शिष्यगण थे, सब उपस्थित रहते थे। गुरुदेव जी के साथ बाजू में सोया रहता था। ठंडी का मौसम होता था। ठंडी मतलब वही छठ, फाल्गुन छठ, तब भी ठंडी लगती थी, अच्छी ठंडी रहती थी, जाते थे तो। और रात में ही साहब लोग कई बार आ जाते थे। रात रहती, और मुझे बहुत नींद आती थी, उम्र कम रहती थी, और बात करते रहते थे। मैं कहा कमाल हो गया, सोने नहीं देते हैं लोग। कभी श्री प्रेम साहब जी आकर के श्री सुसंग साहब के आसन में बैठ जाए, कभी वो बैठ जाए और बात करने लगे, और संस्मरण सुनाने लगे। सदगुरु विशाल देव के बारे में बात करते थे। सदगुरु विशाल देव लिखते नहीं थे, लेकिन एक जगह उनकी पुस्तक में देखा, बीजक त्रिज्या में, वो लिखे थे अपने हाथ से, पेंसिल से। क्या लिखे थे? यह पुस्तक वैरी शाल दास की है या विशाल दास की है, ऐसा लिखे थे, ऐसा लिखे थे। ये मैंने देखा। ऐसी चर्चा करते थे। फिर कभी चर्चा करते थे कि गुरुदेव साहब कहा करते थे, अरे मैंने जो कुछ कहा है, चाहे भवयान हो, मुक्ति द्वार हो, क्या विजक और पचग्रंथि से अलग है? वही सब तो कहा है, ऐसा कहा करते थे। ये सब बहुत सी बातें सुनाया करते थे, बहुत सी बातें भूली गई है, और बातें क्या करते थे, ऐसा है वैसा है। दिन बीत गए, कितने संत नहीं रह गए उनमें से। सब अयोध्या में रहता था। सदगुरु प्रेम साहब जी आए, कई दिनों तक रहे, व्यवस्था करते थे हम लोग। कबीर बाग में ऐसा है वैसा। ख्याल आता है कि गया मिलने के लिए, अपना अचला पहने थे, निकाल के दे दिए, तुम रखो अपने लिए। मैंने कहा साहब जी रहने दीजिए आप औरों के। नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए। श्री निष्ठा साहब जी करते, रख लो, साहब जी दे रहे हैं, प्रसाद है। मैंने रख लिया। बहुत दिन तक रखा रहा उसको। शायद कभी उन्होंने गमछा भी कुछ दिया था, ऐसा कुछ ख्याल आता है। बहुत दिन तक रखा रहा उसको। पढ़ा, बीत गया सब, कुछ नहीं रहा। गुरुदेव जी ने क्या किया, हम लोगों को बहुत कुछ दिया। पहली बार गुजरात गुरुदेव जी के साथ घूमने गया। उस समय शायद श्री गुरुबोध साहब भी थे कि नहीं थे, थे शायद। तो गया, लौट के आया तो सबको अचला दिए। मुझे भी उस समय है कि कहा है, एक अचला देने लगे, ये तुम रख लो। नहीं साहब जी मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है। नहीं नहीं रख लो। और वहीं पर खड़े थे साहब जी, श्री धर्मेंद्र साहब जी। मैंने कहा था, ये आपको दे, इनको दे दीजिए, साहब को दे दीजिए। हंसने लगे, अरे उनको क्या देना है। अब मेरी उतनी बुद्धि थी उस समय। और फिर अंत में मैं रखा, लिया, फिर रखा रहा। और उसके बाद तो साथ में ही रहने लग गया। अनवरत संस्मरण उनके, न जाने कितनी बातें उनसे साथ में जुड़ी हुई है। कुछ बचा, सब शून्य हो गया। कितना कहने सुनने वाले, संघर्ष भरा जीवन सब विलीन हो गया। आज बैठ के सोचता हूँ, सपना ही तो रहा, अपने पर ही लगता है। क्यों लचते रहे उस समय? क्या हो गया था? शांत नहीं रह सकते थे? क्यों जलते रहे राग और द्वेष में, उलझन में? कुछ नहीं। आज लगता है सब व्यर्थ है। और आज हम लोग उलझ रहे हैं, फिर से उलझ रहे हैं। क्या मतलब निकलता है? शांत मन वाला हो, द्वंद्व रहित मन, निष्फिक्र मन, सब बीत जाएगा। कहने सुनने वाले नहीं रहेंगे, सब खत्म हो जाएगा।
कौन प्रतिष्ठा, किसको अपना माने हो? कौन सा पद? बहुत बड़े बड़े पद देखे, क्या हुआ उस पद का? उससे कोई मुक्ति गति है? ये ख्याल आता है। गुरुदेव जी जब इलाहाबाद का कार्यक्रम अधिवेशन बीत जाता था, कुंभ मेले जैसे कार्यक्रम बीत जाता था, हम लोग जानते हैं कितने भगत आते जाते थे। गुरुदेव जी के पास तो जाते ही थे, हम लोग के पास भी बहुत लोग आते थे, मिलते थे, बैठते थे, कितनी पूजा भेंट विदाई करते थे, बात करते थे। जब कई बार कार्यक्रम हो जाता था तो गुरुदेव जी फिर कहते थे, भीड़ आई और गई, क्या रहा हमारे साथ में? कुछ मिला? यदि सावधान न रहे तो इसी भीड़ में ठगा जाए, लोग भुला जाए, कुछ नहीं है अपना। क्या मिला इससे? लोग आए, मिले जुले, बातचीत हुई, फल फूल, पूजा विदाई दिए, आखिर हुआ क्या उससे? मेरा क्या काम हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। मुझे तो अपना काम करना पड़ेगा, मुझे ही मेरे अपने मन को संवारना पड़ेगा, तराशना पड़ेगा। और उसमें भूला, किसी की पूजा हो रही है, सबको पूजा दे रही हो, मैं देख रहा हूँ कन्नखी से, अच्छा मुझे केवल 10 रुपया दिए, उनको 50 रुपये दे दिए। अंदर अंदर विचार चल रहा है। भोलापन है मन का, क्या कहा जाए। अच्छा उनको दे दिए, वहीं पर खड़े हैं, हमको दिए ही नहीं, क्या मैं छोटा हूँ? क्या मतलब निकलता है इन सब चीज़ों से? कितने पैसे आए और गए, आखिर में ज़्यादा होता देना ही पड़ता है। उस आश्रम में दो, उनको दो, उनको दो, थोड़ा ही तो चाहिए। कितने कपड़े मिलते हैं, दूसरे को दो, क्या करोगे इस चीज़? यही उन्नति है। बहुत सारा कपड़ा मिल गया, बहुत सारे पैसे मिल गए, बड़े आश्रम का मठाधीश हो गया, ये उन्नति है भला? खाक उन्नति है, कुछ नहीं। बहुत लोग बुलाते हैं, कितना बुलाते हैं, साहब वहाँ आना है, वहाँ सत्संग, वो रखेंगे। कई बार तो भड़कते हैं कुछ लोग। उस दिन फ़ोन आ रहा था तो माँ से बात हो रही थी, मैंने कहा बोर्डरा भी जाना है उसी दिन, मेरे पास समय नहीं है, आप आ जाइए वहाँ लाटा बोर्ड, और हम लोग अंदर नहीं आएंगे। कहाँ जाना है, फिर जाना है, फिर आना है। साहब ऐसा आप क्यों करते हैं, इतना उलझते हैं? क्या बताऊँ, प्राण खाते हैं, प्राण बचाने के लिए देना पड़ता है। अब कैसे कहा जाए उन सब चीज़ों को? कुछ रहा उसका मतलब? गए कहे सुने आ गए, ठन ठन गोपाल। अपना मन नहीं संवारे, मेरा मन वहीं के वहीं कचड़ा में रह गया। भगत आए, मिले, सम्मान किए, पूजा किए, आरती, आरती से मन उबने लगता है। क्या आरती, आरती, जाओ तब आरती, कार्यक्रम हो फिर आरती, ये कंटाल जाता है आरती आरती। और कभी कभी गाने लगते हैं पूरा विस्तार से आरती, मन कहता है हे भगवान इससे कब छुट्टी मिले। टाइम ऐसे ही होता चला जा रहा है। और कोई देखे बड़ी आरती होती है उनकी, क्या हो जाएगा आरती हो गई तो? कुछ नहीं होता है, सब बकवास है, ये दिखावा है। आरती करने वाले का तो कल्याण हो सकता है, आरती करवाने वाले का आरती से कभी भी कल्याण नहीं होगा। असावधानी हुई तो दुर्गति हो जाएगी। मेरी आरती हो रही, मैं बड़ा, अरे बड़ा बड़ा तो मानो ही मत अपने को, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, व्यर्थ है सब। शांत रहना सीखो, मन प्रसन्न बनाना सीखो, द्वेष मुक्त, वीत द्वेष, वीत राग साथ साथ में वीत द्वेष। अंदर अंदर बड़बड़ा रहे हो, किसी ने कुछ कर दिया तो वो चल रहा है बड़बड़ 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 बड़बड़। मन की बड़बड़ाहट को खत्म किए हो? कौन सी बड़प्पन है? शांत, शौक करें हम शांत रहने का, निश्चिंत रहने का, सबके प्रति सुंदर भाव हो, सबके प्रति सबका भला सोचो, किसी के प्रति अनहित न सोचो, तो काम बनेगा। बैठे थोड़ा ध्यान भी करें, क्योंकि बोलता ही रहूँगा, सुनते ही रहेंगे,
तो कोई मतलब नहीं, थोड़ा अभ्यास भी करें, कितना बोलें, इससे कोई काम करने से होगा। लेकिन इस प्रकार जब विराग भाव हो और अभ्यास हो, तब जाकर के मन निश्चिंत होता है। बैठे देखो अपने मन को, सभी लोग ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं और मन से संवाद करें। हे मन, शांत हो जाओ, क्यों उलझ रहे हो, क्या रखा है दुनिया में, एक कण भी तो नहीं है अपना। बोलो अपने आप से, पूछो मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, कौन हूँ मैं, क्या मैं ये शरीर हूँ, मन हूँ, कुछ भी तो नहीं। ये जो कुछ है मैं नहीं हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। मेरा क्या है, एक कण भी तो नहीं है। किसको अपना मानूं, कुछ भी नहीं है। शांत रहो। सभी लोग ध्यान की मुद्रा में बैठे और भीतर गहरी शांति का अनुभव करें। सन्नाटा, अकेलापन, सब व्यर्थ है। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं इस दुनिया में। इस कूड़ा कचड़ा को अंदर रखूं, ये अपना घोर अपमान है। पवित्रता को अपने साथ रखूं। मान सरोवर तट के बासी, राम चरण चित अंत उदासी। कागा कुबुद निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। क्या बात कह रहे हैं साहब, कमाल की बातें कहते हैं। नीर चीर का करे निबेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा, सोई जन मेरा। हंसा हो चित चेत सकेरा, इन परपंच कैल बहु तेरा। कितना प्रपंच है, निष्प्रपंच, प्रपंच रहित मन, शांत।
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। सत्र को यहीं पूरा करते हैं। शांत होकर के बिस्तर पर भी यहाँ से जाएं, बिस्तर पर रहें शांत, ऐसा लगे जैसे कोई है ही नहीं। बाहर भी हैं लेकिन नहीं है, होते हुए भी नहीं है। महसूस करो मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है। और जब बिस्तर पर लेट जाएं सीधा, और वही मरण ध्यान, सुबह के समय जागृत ध्यान और रात्रिकालीन मरण ध्यान। लेट गया, मर गया, एकदम सब कुछ समाप्त, कुछ भी नहीं है। जब मर ही गया तो फिर किसके साथ क्या संबंध है? कोई, एकदम से शांत। इस प्रकार से आप सोते सोते भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, साहिब बंदगी।